नमस्कार बच्चों, आप सबका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह और जिनका उपनाम है सुमन। लेकिन पढ़ने से पहले मैं कुछ सवाल पूछूंगी, जिसका उत्तर आप सब अपने मन में सोचेंगे। क्या बच्चों, ऐसा इंसान पृथ्वी पे ऐसा कोई प्राणी है जिसे अपनी आज़ादी प्यारी ना हो, जिसे स्वतंत्रता प्यारी ना हो? क्या आपको अगर एक दिन के लिए भी घर में बंद कर दिया जाए, आपको बाहर जाने की अनुमति ना मिले, तो क्या आप रह पाओगे? बिल्कुल नहीं ना। तो फिर सोचो उन पंछियों को जिन्हें हम अपने मन बहलाने के खातिर, अपनी खुशी के लिए उन्हें लाके पिंजरे में कैद करके घर में रखते हैं। क्या उन्हें अच्छा लगता होगा? क्या उन्हें नहीं लगता होगा कि हम आकाश में उड़े, अपनी स्वतंत्रता से अपनी ज़िंदगी को जिए? ठीक उसी प्रकार मनुष्य को, हर प्राणी को पृथ्वी में अपनी आज़ादी प्रिय होती है। तो लेखक शिव मंगल सिंह इस कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता, आज़ादी क्या होती है, उस चीज़ को बताते हुए ये कविता लिखी गई है। जी, लेखक ने बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ पर व्याख्यान किया है आज़ादी का, स्वतंत्रता की। पक्षियों के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आखिर ये आज़ादी होती क्या है। तो हम शुरू करते हैं। कविता का नाम हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पहला पैराग्राफ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों, यहाँ उन्मुक्त का अर्थ है आज़ाद, पिंजर बंद का अर्थ है पिंजरे में बंद, और पुलकित का अर्थ है हर्ष, खुशी, प्रेम। तो यहाँ पंछियाँ कहती हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। वो इंसानों से कहते हैं, अरे इंसान, हम तो पंछी हैं उन्मुक्त गगन में, आज़ाद गगन में उड़ने के लिए बने हैं। हम पिंजर बंद ना गा पाएंगे। अगर हमें पिंजरे में कैद कर दिया जाए, पिंजरे में रख दिया जाए, तो हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक का मतलब है सोना। अगर आप सोने के पिंजरे में भी हमें रखते हो, तो उनकी तीलियों मीन्स उनकी दीवारों से टकराकर हमारे पुलकित, हमारे खुशी के पंख टूट जाएंगे। दूसरा पैराग्राफ। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोड़ी, कनक कटोरी की मैदा से। फिर लेखक पंछियों के माध्यम से कहते हैं, चिड़िया कहती है, पंछी कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मीन्स हम बहते जल, नदी नालों तालाबों के पानी पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम मर जाएंगे, हमें पिंजरे में मत रखो। कहीं भली है कटुक निबोड़ी, कनक कटोरी की मैदा से। अरे इंसान, हमें सोने की कटोरी में खाना मत दो, हमें तो वो घूमते हुए, आकाश में उड़ते हुए वे कटुक निबोड़ी मीन्स कड़वा नीम का पत्ता या नींबू मिल जाए तो भी हमें अच्छी लगती है, पर इस सोने की कटोरी में परोसी गई खाना हमें अच्छी नहीं लगती। तीसरा पैराग्राफ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। फिर लेखक समझाते हैं पक्षियों के माध्यम से। पक्षियाँ कहती है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, हमें जो सोने की श्रृंखला में बंधन बांध के रखा गया है, सोने के पिंजरों में, अपनी गति उड़ान सब भूले। हमने अपनी गति उड़ान, कैसे हम उड़ते थे, मज़े करते थे, सब भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस हम सपनों में ही सोच रहे हैं कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, फुनगियों, पेड़ों की फुनगियों पर बैठे हुए हैं, झूले में झूल रहे हैं। बस हम आप सपने देखा करते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते, ऐसे थे अरमान के उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पंछियाँ कहती थी हमारे तो ऐसे अरमान थे, ऐसे सपने थे
कि नील गगन की सीमा को पाने, कि हम ऐसे उड़ते उड़ते नील गगन आकाश की सीमा तक चले जाते। लाल किरण सी चोंच खोल, सूरज की किरणें जैसे लाल होती है उसी तरह हम अपने चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने, तारों की तरह जैसे आकाश रूपी गगन में तारे रूपी अनार के दाने होते, ठीक उसी प्रकार हम अपने लाल लाल चोंच से अनार के दाने खाते, आकाश में उड़ते, अपनी आज़ादी से जीते। होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। फिर पंछियाँ कहती है, हम ऐसे आकाश में उड़ते थे कि जहाँ पृथ्वी आकाश मिलने का आभास होता है वहाँ हम चले जाते। हमारे पंखों की होरा होरी, कभी ये पंख ऊपर तो कभी ये पंख ऊपर, दाएं पंख ऊपर तो कभी बायां पंख ऊपर। हम अपने पंखों से ही होरा होरी मीन्स प्रतियोगिता, हम अपने पंखों से ही प्रतियोगिता करते और क्षितिज को छूने की कोशिश करते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। कभी कभी तो हम क्षितिज को पास जाते, उन्हें छूने की कोशिश करते, और कभी तंती सांसों की डोरी, और कभी हम थक जाते तो नीचे आ जाते। नीर न दो चाहे टहनी का, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछियाँ यहाँ मनुष्यों से, हम इंसानों से विनती करती है, नीर न दो। वो कहती है कि अगर हमें घोंसला ना दो तो ना सही, चाहे टहनी का। वो कहती है अगर पेड़ तुम काट डालो, हे इंसान तो काट दो, हमें घोंसला नहीं चाहिए। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारे घोंसला, हमारे घर को उजाड़ डालो। जैसे हम मनुष्य पेड़ों को काटते हैं तो उसमें बसाए जो घोंसले होते हैं वे छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पंछियाँ कहती है, नीर घोंसला ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन जब हमें पंख दिए हैं तो, लेकिन जब हमें पंख दिए हैं ईश्वर ने, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो हे इंसान, हमारे उड़ानों में तुम विघ्न, कोई बाधा ना डालो, हमें उड़ने दो, हमारी उड़ने पे विराम ना लगाओ, हमें पिंजरों में कैद ना करो। इस तरह से कविता बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल है, लेकिन इसका जो भावार्थ है वो हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्या हम पंछियों को पिंजरे में रख के ठीक करते हैं या नहीं? पंछी ही क्यों, हम किसी को भी कैद में नहीं रखना चाहिए। सबको अपनी आज़ादी, सभी प्राणियों को अपनी आज़ादी प्रिय होती है। उम्मीद है आप इस कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका अर्थ, भावार्थ कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।